नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी और सादर अभिवादन श्रोताओं का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला रूस के डेनियल मेदवेदेव से जारी। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। एंटीगा में चल रहे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला एशेज में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ और आईएसएल फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद केरला ब्लास्टर्स का सामना बेंगलुरु एफसी से होगा। और सबसे पहले साल के पहले ग्रैंड स्लैम मुकाबले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, जिसके पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला रूस के डेनियल मेदवेदेव से अभी जारी है। मेदवेदेव ने पहले 2 सेट 6-2, 7-6 से जीता, वहीं नडाल ने तीसरा और चौथा सेट 6-4, 6-4 से जीत लिया है। और ये काफी लंबा अगर हम देखें तो मैच चल रहा है और मलय लग रहा है कि हाँ, साल के पहले ग्रैंड स्लैम का फाइनल मुकाबला है ये। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सुई की घड़ी मध्य रात्रि को पार कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में रॉड लेवर अरीना में चल रहा है मैच और अभी राफेल नडाल ने जो 5वां सेट है उसमें 5-3 से अभी बढ़त बना ली है। नडाल का ये रूप 2007 से आज तक देखने को नहीं मिला था सिद्धार्थ भाई। 2007 के बाद पहली बार है कि राफेल नडाल ने 2 सेट में पिछड़ने के बाद इस तरह से जांबाज चीते की तरह वापसी की हो और उसके बाद 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। मेदवेदेव बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कमाल की टक्कर, कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है और जो ये मुकाबला भी हो रहा है, जो 21वीं ग्रैंड स्लैम खिताब को अपनी झोली में डालने के लिए भिड़े हुए हैं इस वक्त नडाल और रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच से आगे निकलने की जो उनकी अभी तलाश जारी है। मेरे ख्याल से ऐसे मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि चौथे सेट की अगर हम बात करें, मैं देख रहा था मैच, नडाल ने 41 अंक जीते मेदवेदेव के 36 के खिलाफ और जबरदस्त कमबैक की। इतना बढ़िया कमबैक किया है उन्होंने। शुरू में ऐसा लगा कि नडाल शायद मेदवेदेव के सामने उतने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से उन्होंने एक गति पकड़ी और उनके सारे नपे तुले स्ट्रोक्स, बहुत शानदार रिटर्न और जिस प्रकार से वो अभी खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बस, क्योंकि अभी देखिए 5-3 से वो बढ़त ले चुके हैं और गेम जो चल रहा है उसमें 15-15 से दोनों बराबरी पर हैं इस वक्त। तो बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है और देखिए राफेल नडाल ये नया कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल। और अगर हमें लगता है कि जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, उनके लिए बड़ा ही रोमांचक मैच है और इस मैच में किसी ने सोचा नहीं था कि जिस तरीके से ये यहाँ पे शुरू में हो सकता है कि नडाल के जो फैंस हैं वो थोड़ा निराश हुए होंगे पहले 2 सेट्स के बाद, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया और कमबैक करने के बाद अब वो अपना जो दबदबा है वो बनाते जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से 24 और 25 गेम्स जो हैं वो डेनियल मेदवेदेव ने जीते हैं, जबकि 25 जो गेम हैं वो राफेल नडाल के खाते में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक। और जैसा कि मलय हम लोग बात कर रहे थे कि मैच बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की प्रतिद्वंदिता दिखाई है दोनों खिलाड़ियों ने वो वाकई में काबिले तारीफ है और वो उस स्टैंडर्ड को दिखाती है कि यस, ये फाइनल हो रहा है साल के पहले ग्रैंड स्लैम का, वो उस दर्जे का मैच है। बिल्कुल, न सिर्फ अव्वल दर्जे का मैच है, बल्कि एक बात और ध्यान रखिए, राफेल नडाल के बारे में कहा जा रहा था कि इंजरी के बाद जब से वो वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, कहा जा रहा था कि उनके टेनिस जीवन की सांध्य वेला, गोधूली वेला आ चुकी है
और अब शायद वो दमखम के साथ न खेल पाए। लेकिन आज राफेल नडाल में मुझसे अगर पूछेंगे सिद्धार्थ, तो रॉजर फेडरर वाला वो रील देखने को मिला। जिस तरह से फेडरर के बारे में कहा जाता था कि अगर पहला 2 सेट हार भी गए तो ये कभी मत मानिए कि वो हार मान जाएंगे, बस उसी प्रकार से नडाल ने आज ये वापसी की। और जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं 2007 से लेकर 2022 15 वर्षों के बाद इस फॉर्म में नडाल को देखने को मिला है पूरी दुनिया को। तो ये एक महान खिलाड़ी जिस प्रकार से खेलता है, और मेदवेदेव की भी तारीफ करनी होगी। पसीने से तरबतर दोनों के बीच जब मुकाबला चल रहा था, जब 12 बजे और छोटा ब्रेक हुआ तो मैं देख रहा था कि थकान दिख रही थी, मगर थकान के बाद जिस प्रकार से उन्होंने फिर एक ब्रेक के बाद, छोटे ब्रेक के बाद दोनों ने वापसी की, तो लगने लगा कि नहीं साहब, ये होता है मुकाबला, ये होता है ग्रैंड स्लैम का फाइनल, जिसमें कोई भी पक्ष हार मानने को जल्दी तैयार नहीं है। और देखिए अब मेदवेदेव ने बढ़त ले ली है 40-30 स्कोर है अभी। बिल्कुल। तो इस तरह से ये इसमें बहुत सारे उलटफेर दिखाई दे रहे हैं, और जिसे कहते हैं कि कभी कोई आगे कभी कोई आगे। तो जिस तरह की जो दोनों के बीच में टक्कर है, निश्चित तौर पर लोग अपने ये जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, या जो लोग अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं, या जो स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से ताजे अपडेट्स ले रहे हैं, वो बिल्कुल हट नहीं रहे हैं। और टेनिस प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है, और जितने भी वाला मुकाबला जी बिल्कुल। तो इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। और इससे पहले के मुकाबले की बात कर लेते हैं। और कल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बार्टी ने ये ग्रैंड स्लैम खिताब 44 वर्ष बाद जीता है। उनसे पहले 1978 में ये खिताब क्रिस्टीन ओ नील ने जीता था। आइए सुनते हैं महिला सिंगल्स पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। बार्टी ने यह मुकाबला महज 1 घंटे 27 मिनट में लगातार सेटों में 6-3, 7-6 से जीता। बार्टी ने इसके साथ ही किसी महिला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के ये टूर्नामेंट जीतने का 44 साल का सूखा खत्म किया। बार्टी से पहले 1978 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिस ओ नील ने ये महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। बार्टी 1980 में वेंडी टर्नबुल के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी थी। बार्टी को पहला सेट जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई। बार्टी सेट में पहले 3-2 से आगे थी, फिर उन्होंने अगले 2 अंक भी अपने नाम कर स्कोर 5-2 किया। आखिरकार बार्टी ने इस सेट को एक सर्विस ब्रेक के साथ 6-3 से जीता। कॉलिंस ने भी कुछ कोशिश की, लेकिन बार्टी का अनुभव कॉलिंस पर भारी पड़ा और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इस सेट को 7-6 से अपने नाम कर मैच और खिताब जीता। बार्टी के करियर का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, चैंपियन बनने के बाद बार्टी ने कहा कि ये मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। मुझे ऑस्ट्रेलियाई होने पर गर्व है। उन्होंने नम आंखों के साथ भावुक होते हुए अपने लंबे समय के मेंटोर मॉर्टी श्नाइडर और अपने प्रेमी जो वुलिन का शुक्रिया अदा किया। ये दोनों बार्टी के समर्थन के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम होम ग्राउंड की बात करें तो किस तरह से आप इसे देखते हैं, मलय बार्टी के इस खिताब को? बिल्कुल, खिताब से पहले तो मैं बार्टी को जिस तरह से मैंने देखा कि जब वो क्षण आया, जब 44 वर्षों बाद इतिहास के सुनहरे पन्ने में एक पन्ना और जुड़ा ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के, तो एशली बार्टी हवा में कूदी, आंखें बंदे हुए, उनकी मुट्ठी कसी हुई और कहा यस। ऐसा लगा कि पूरा देश उनके साथ कह रहा है यस। और ये इस तरह की अनुभूति थी जिसमें कि पूरा देश उन पर नाच कर रहा होगा। और जब उन्होंने 87 मिनट तक इनका फाइनल चला था, और 87 मिनट के फाइनल के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने भावनाओं को बहुत अपने अंदर दबा कर रखा था, और जब जीत हो गई तो मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा इसको एक्सप्रेस करने का, इन भावनाओं को बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं यहाँ जमा दर्शकों, टेनिस प्रेमियों के साथ जाऊं, उनके साथ सेलिब्रेट करूं। और एकाएक जब ये क्षण आया तो पता नहीं कहां से मुझ में इतनी ऊर्जा आ गई थी कि मैंने ये जीता।
और देखिए अगर आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने इसमें जीत हासिल की है, तो अगर आप कॉलिंस से उनकी तुलना करें, बार्टी और कॉलिंस की, बार्टी ने 10 एसेज, कॉलिंस ने 1 एस, बार्टी के 3 डबल फॉल्ट, कॉलिंस के 2 डबल फॉल्ट, बार्टी के 30 विनर, कॉलिन के 17 विनर, अनफोर्स्ड एरर दोनों के बराबर 22-22, ब्रेक पॉइंट कन्वर्जन 5 में से 3 बार्टी के, 4 में से 2 कॉलिंस के, कुल पॉइंट 60 कॉलिंस के, 71 बार्टी के। तो जिस तरह से एकदम मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रही थी पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल में सिर्फ पहुंचने के पहले उन्होंने सिर्फ 21 गेम उनमें गंवाए थे जी। और सारे उनके जितने प्रशंसक थे वो जान रहे थे कि बार्टी जीतेंगी और उनको ऐसा लग रहा था। और रॉड लेवर अरीना पूरा खच भरा हुआ था सिद्धार्थ भाई, और सारे महान खिलाड़ी यहाँ उपस्थित थे। वो खिलाड़ी भी जिसके नाम पर ये अरीना है, रॉड लेवर, वो भी थे वहां पे। तो यान थॉप, कैथी फ्रीमैन और उसके बाद पिछले जो चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हुए क्रिस ओनील, ये सब वहां बैठे दिल थामे ये देखना चाह रहे थे इस क्षण को कि कैसे बार्टी जीते और ऑस्ट्रेलिया के टेनिस इतिहास में एक सुनहरा पन्ना और जुड़े, और ऐसा ही हुआ। तो कहा जाएगा कि जिस प्रकार से दोनों के, अगर आप स्टाइल की तुलना करें, टेनिस में जो स्टाइल होती है जिस तरह से दोनों में, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ऐसा लगता था सहजता के साथ बार्टी खेल रही हैं और कॉलिंस बहुत मशक्कत कर रही हैं, जिसको स्टबर्न फाइट कहते हैं। और काफी शुरुआत में दोनों के बीच जद्दोजहद भी देखने को मिली और अमेरिका की खिलाड़ी के लिए ये एक चांस था फिफ्थ गेम में ब्रेक करने का, लेकिन बार्टी ने तुरंत अपने सारे दरवाजे बंद किए हैं और उसके बाद अगले गेम में जाके उन्होंने कॉलिंस ने जब डबल फॉल्ट किया तो लगने लगा कि अब कॉलिंस के लिए कोई चांस नहीं है। 4 दशकों बाद ये कारनामा उन्होंने किया। और अभी जो मैच की स्थिति पुरुष सिंगल्स की है, राफेल नडाल और मेदवेदेव के बीच में अगर हम देखें तो राफेल नडाल ने 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 और अब 5वां सेट जो है वो 5-4 पर अभी है और 30 और 40 पॉइंट्स जो हैं वो हैं इस तरह से। तो अभी भी एकदम बराबरी का मैच चल रहा है मलय। बस अब मतलब जिसको कहते हैं ना कि 2-4 मिनट में ही अब द्वार दिखने लगा है जी। अब कौन उस द्वार में प्रवेश करेगा इस कांटे की टक्कर के बाद। देखिए 5-5 से बराबरी हो गई है जी, 5-5 से बराबरी हो गई, अब बराबरी हो चुकी है। और अब जिस तरह से दूसरा सेट हुआ था जिसमें टाई ब्रेक में मेदवेदेव 7-6 से जीते थे, मुझे लगता है कहीं फिर उसी तरह की कांटे की टक्कर देखने को न मिले। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर ये मुकाबला चलता कितनी देर है। थक चुके हैं दोनों खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दर्शकों का जो रोमांच है, वो श्रोताओं का जो रोमांच है, वो पूरी तरीके से बना हुआ है। और जी 15-0 की बढ़त ले ली है। 5-5 जो है ये सेट पे अभी चल रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहते हैं इस बीच। जब तक इस पर हम नजर बनाए हुए हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं मलय। एंटीगा में चल रहे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब बुधवार को भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। आइए इस पर सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। एंटीगा में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 बार के विजेता भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से पराजित किया। बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवर और 1 गेंद में मात्र 111 रन पर सिमट गई। भारत के तेज गेंदबाज रवि कुमार ने 3 और स्पिनर विकी ओस्तवाल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। जवाब में भारत ने 30 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंगकृष रघुवंशी ने 44 और शेख रशीद ने 26 रन बनाए। बांग्लादेश के रिपोन मंडल ने 4 विकेट लिए। रवि कुमार को उनकी शानदार गेंदबाजी 3 विकेट पर 14 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सुपर लीग सेमीफाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में कौन सी टीम अपना स्थान बना पाती है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर हम जूनियर टीम की बात करें, अंडर 19 टीम की बात करें, तो जिस शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है और क्या कुछ लगता है 4 बार का चैंपियन है भारत और अब सेमीफाइनल में प्रवेश हो गया है। किस तरीके से बांग्लादेश की मैच के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, डिफेंडिंग चैंपियंस थे बांग्लादेश, लो स्कोरिंग ये मैच हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें जो जीतता वही ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंचता, तो इसलिए ये बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी, इतनी बढ़िया, और स्कोरिंग रेट को बिल्कुल बांध के रखा। रवि कुमार तेज गेंदबाज, जबरदस्त उन्होंने झटके दिए, और विकी ऑस्वाल जो लगातार अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश को उबरने नहीं दिया जो शुरुआती उनको झटके मिले थे उससे। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। रवि कुमार की तारीफ करनी होगी, 3 विकेट उन्होंने लिए और 2 विकेट ऑस्वाल ने लिए। एसएम मेहराब जो हैं उनके बांग्लादेश के टॉप स्कोरर थे, 30 रन बनाया, और उसके बाद उससे भी कम स्कोर पे बांग्लादेश रह जाती अगर ये 30 रन मेहराब के बल्ले से नहीं निकलते। लेकिन उसके कहना होगा कि जिस प्रकार से भारत ने जबरदस्त शुरुआत की, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत नहीं, रघुवंशी की अगर हम बात करें, जबरदस्त शुरुआत नहीं की, और उसके बाद भी बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच को जीता। तो इस जीत को तो आपको करना होगा नाम भारत के गेंदबाजों के। बिल्कुल, जैसा कि गेंदबाजी में अगर हम देखें तो रवि कुमार ने 7 ओवर में 1 मेडन ओवर भी डाला और 14 रन मात्र दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं, शानदार प्रदर्शन, 2 की इकोनॉमी रही है। तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार हैं और मैच का रुख बदलने में उनकी विशेष भूमिका रही है। और बल्लेबाजी में अंगकृष रघुवंशी की बात करना चाहेंगे, जिन्होंने 44 रन बनाए 65 गेंदों में, और उनका साथ दिया शेख रशीद ने, जिन्होंने 59 बॉल पे 26 रन बनाए। तो ये तो बात थी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की। कैनबरा में चल रहे महिला एशेज में एकमात्र टेस्ट रोमांचक ड्रॉ पर खत्म हुआ, क्योंकि इंग्लैंड आज मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम 2 ओवर में अपना आखिरी विकेट बचाने में सफल रहा। अभी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भी खेला जाना बाकी है। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 48 ओवर में 257 रन का लक्ष्य दिया गया, लेकिन इंग्लैंड की टीम 9 विकेट खोकर 245 रन ही बना सकी, जिससे मैच रोमांचक स्थिति में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब ओडीआई सीरीज ये तय करेगी कि दोनों टीमों में से एशेज कौन जीतेगा। तो मलय अगर हम देखें तो दोनों ही, क्योंकि अगर इसके पहले पुरुष मुकाबले भी हुए और उसमें इंग्लैंड की टीम को खासी जो है निराशा हाथ लगी, और अब महिला मुकाबला जो है ये ड्रॉ हुआ है दोनों के बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, ये वन ऑफ महिलाओं का एशेज टेस्ट था जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रही थी, और उसके बाद कैनबरा में, और जिस तरह से ये मतलब कुछ अजीबोगरीब अंदाज में मैच खत्म हुआ, ड्रॉ हुआ, और महिला टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर, इससे अच्छा और कुछ प्रचार के लिए, कुछ और विज्ञापन के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था जितना बढ़िया। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल अंतिम घड़ी तक किस वक्त कौन सा पासा पलटेगा, कब ऊंट किस करवट बैठ जाएगा, ये कहना ही मुश्किल था। और इंग्लैंड ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लेट चार्ज को रोका और थ्रिलिंग ड्रॉ, एकदम जबरदस्त, एकदम चकाचौंध पैदा करने वाली खेल का प्रदर्शन किया। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो गया है टेस्ट, और ओडीआई पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलते चलते बात कर लेते हैं फुटबॉल की। आईएसएल में इस समय केरला ब्लास्टर्स का सामना बेंगलुरु एफसी से हो रहा है। अंक तालिका में केरला ब्लास्टर्स तीसरे और बेंगलुरु 7वें स्थान पर है। एक बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहिए, और इससे पहले अपने सुनने वालों को बता दें कि कल एटीके मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को 3-1 से हराया। मलय, देखिए, केरला ब्लास्टर्स ने अभी तक जो खेल खेला है उसमें बहुत गोल उन्होंने नहीं खाए हैं, और बहुत ही शीट उनकी बहुत साफ सुथरा खेल। कभी 11 मैच जो अभी खेले हैं उन्होंने, तो उन्होंने बहुत कम गोल खाए हैं केरला ब्लास्टर्स ने इस पूरे सीजन में। बिल्कुल, तो और मलय अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आपने तमाम खेल खबरों पर अपनी विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।